सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो दूसरा वनडे मैच था उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे भाई हाफिज़ सिकलैन अहमद साकी की आवाज़ में। साकी स्पोर्ट्स की जानिब से उन्होंने वीडियो हमारे साथ शेयर की है। चलिए आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि पहले वनडे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार फतह हासिल की थी, लेकिन दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुई। अगर हम पाकिस्तान के बैट्समैनों के स्कोर्स की बात करते हैं तो इमाम उल हक, जो कि जिन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने पहले वनडे मैच में शानदार बैटिंग की थी, दूसरे वनडे मैच में भी इनमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को नहीं मिली, क्योंकि इन पर काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ये अच्छे स्कोर करेंगे और बहुत बड़े रिकॉर्ड भी ये तोड़ सकते थे इस मैच में अगर ये 95 रन बनाते, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके हैं। इमाम उल हक सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब हुए। इन्होंने 14 गेंदें फेस की, 35 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इनका कैच पुलुकवाओ ने पकड़ा, बिल्ड किया रबादा ने, इनको आउट करने में कामयाब हुए। रबादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी थे पुलुकवाओ। अगर हम फखर जमान की बात करते हैं तो दोस्तों फखर जमान 26 रन बनाने में कामयाब हुए। 44 गेंदें इन्होंने फेस की, 3 चौके लगाए, 59 का स्ट्राइक रेट रहा। अलवायर ने आउट किया, कैच मिलर ने पकड़ा। अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम सिर्फ 12 के स्कोर पर आउट हुए। इन पर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ये अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, लेकिन फ़खर जमान की तरह ये भी बहुत जल्द आउट हो गए। फ़खर जमान का भी इशू चल रहा है दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन ये बहुत जल्द आउट हो जाते हैं। लेकिन आज उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम रहा था, सिर्फ 59 का स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करते रहे। सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगाने में कामयाब हुए फ़खर जमान। अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम ने 12 रन तो बनाए, लेकिन 2 बाउंड्रीज भी लगाई। 80 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। 15 गेंदें इन्होंने फेस की। इनके आउट करने वाले खिलाड़ी थे रबादा, कैच पुलुकवाओ के हाथों में किया। मोहम्मद हफीज, इन पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। पूरी बैटिंग पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नाज था, लेकिन आज ये नाज बिल्कुल ही टूट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बिल्कुल ही लड़खड़ा गई थी। मोहम्मद हफीज की बात करते हैं तो मोहम्मद हफीज 9 रन बनाने में कामयाब हुए। 11 गेंदें इन्होंने फेस की, 1 चौका लगाया मोहम्मद हफीज ने। 81 इनका स्ट्राइक रेट रहा। इनको आउट करने वाले खुशकिस्मत खिलाड़ी थे पुलुकवाओ, कैच डुप्लेसी ने पकड़ा। अगर हम शेब मलिक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोस्ट सीनियर बैट्समैन शेब मलिक की बात करते हैं तो शेब मलिक सिर्फ 21 के स्कोर पर आउट हो गए। 34 के स्कोर पर इनकी बैटिंग भी जवाब देगी। शेब मलिक की परफॉर्मेंस आजकल बहुत बुरी चल रही है। इनका करियर खूब जवाल का शिकार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी इन्होंने बहुत बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी इनकी पूरी परफॉर्मेंस जारी है। इन्होंने सिर्फ 34 गेंदें खेली, 21 रन बनाए, 1 खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया। 61 इनका स्ट्राइक रेट रहा। इनको पुलुकवाओ ने आउट किया, कैच हेंड्रिक्स के हाथों में गया। अगर हम शदाब खान की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे यार, बहुत अच्छे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। 18 रन बनाने में कामयाब हुए। 33 गेंदें इनका सामना किया, 1 चौका लगाया और 1 छिक्का भी लगाया। 54 गेंदें इन्होंने फेस की। इनको शम्सी ने ठिकाने लगाया। शम्सी ने आज काफी अच्छी बॉलिंग करी है और इन्होंने इमरान ताहिर की जगह पर इन्हें वापस लाया गया था जनूबी अफ्रीकन टीम में, लेकिन उन्होंने आज काफी कमाल कर दिया है। पहले वनडे की निस्बत इन्होंने इमरान ताहिर की जगह पर अच्छी बॉलिंग करी है। शदाब खान को यह आउट करने में कामयाब हुए। कैच विंडेल जोसन ने पकड़ा। शदाब खान जो कि 18 रन बनाने में कामयाब हुए, आउट हो गए थे। अगर हम हुसैन तलत की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उनको वापस लाया गया था, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ये भी नहीं दिखा सके। सिर्फ 2 के स्कोर पर यह आउट हो गए। 14 गेंदें इन्होंने फेस की। बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई हुसैन तलत ने। आज जिस तरह इन पर उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन ये उम्मीदों के महवर साबित नहीं हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और ये बहुत जल्द आउट हो गए। सिर्फ 2 रन बनाने में कामयाब हुए। 14 गेंदें इन्होंने फेस की। यह हुसैन तलत को भी आउट करने वाले खिलाड़ी थे शम्सी, जो कि मुस्लिम खिलाड़ी हैं। अगर हम सरफराज अहमद की बात करते हैं तो सरफराज अहमद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खूब संभाला। इन्होंने 41 रन बनाए, 59 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 2 जबरदस्त किस्म के चौके लगाए, 69 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इनको आउट बुल्ड किया पुलुकवाओ ने। फहीम अशरफ की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शानदार किस्म के ऑलराउंडर समझे जाते हैं, लेकिन आज इनका भी बल्ला बहुत ही ज्यादा खामोश रहा। सिर्फ 0 के स्कोर पर यह आउट हो गया। 5 गेंदों भी इन्होंने हराम की। अगर हम बात करते हैं शम्सी के आउट करने वाले खिलाड़ी जो थे, उन्होंने काफी कमाल की बॉल कराई यार, जिस पर फहीम अशरफ को कोई समझ नहीं है और वो LBW आउट हो गए। सिर्फ 0 के स्कोर पर वो आउट हुए। 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया। अगर हम बात करते हैं हसन अली की तो भैया इस इनिंग्स में पाकिस्तान टीम के जो
महवर हैं, दिलों के महवर हैं, जो पाकिस्तानी फैंस के दिलों के महवर हैं, 59 रन बनाने में कामयाब हुए। हसन अली 45 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 3 जबरदस्त किस्म के इन्होंने सिक्सर लगाए, 5 चौके भी लगाने में ये कामयाब हुए। इनका अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो भैया 131 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। इन्होंने खूब धोया जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स को। 59 रन बनाए, 45 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए और 3 जबरदस्त किस्म के छक्के लगाने में कामयाब। इनको पुल्लू कुआऊ ने आउट किया, कैच डुप्लेसी के हाथों में गया। अगर हम रन आउट खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि शहीन अफरीदी थे, बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई। पहले 3 खिलाड़ियों को इन्होंने ही शानदार तरीके से धोया जनूबी अफ्रीका के। इन्होंने सिर्फ 1 स्कोर बनाया, 1 गेंद का इन्होंने सामना किया और ये नॉट आउट रहे। अगर हम पाकिस्तान की टोटल स्कोर की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम पूरी टीम 203 के स्कोर पर आउट हो गई। 45.5 ओवर पाकिस्तान टीम ने खेले। अगर हम पाकिस्तान की रन रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान का 4.43 का रन रेट रहा। तो भैया अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स की तो भैया रबादा ने 9 ओवर कराए, 1 ओवर मेडन कराया, 35 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इनका इकॉनमी रेट बहुत ही कमाल का रहा, 3.99 का इनका इकॉनमी रेट रहा। पीटरसन की बात करते हैं तो 8 ओवर कराने में कामयाब हुए, 1 ओवर मेडन करा, 37 रन दिए। इनका भी इकॉनमी रेट काफी अच्छा रहा, लेकिन ये विकेट लेस रहे। और वायर की बात करते हैं तो वायर ने 9 ओवर में 51 रन दिए, बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। तो 9 ओवर में 51 रन देना यार बहुत बड़ी बात होती है। वनडे में आजकल तो ये खास इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उलवायर जिस तरह के बॉलर समझे जाते हैं उन्हें इतना रन बर्दाश्त करना बहुत ही आसान नहीं हो रहा होगा। अगर हम पुलुकवाओ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई पुलुकवाओ ने। उन 9 ओवर कराए, 9.5 गेंद इन्होंने कराई, 2 ओवर मेडन कराए, 22 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाने में कामयाब हुए। 2.24 का इनका इकॉनमी रेट रहा। शमसी की बात करते हैं जो कि मुस्लिम खिलाड़ी है, 10 ओवर में 56 रन देने में कामयाब हुए और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अगर हम पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान को पहला झटका 15 के स्कोर पर लगा, दूसरा 37, तीसरा 58, चौथा 58, पांचवा 85, छठा 92, सातवां 107, आठवां 112, नौवां 202, 10वां 203 पर लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को विकेटों का झटका। तो इसी तरह पाकिस्तान टीम 45.5 गेंदों पर 203 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान टीम के एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो 9 एक्स्ट्रा भी पाकिस्तान टीम को मिले। अगर हम पाकिस्तानी खिलाड़ी की शराकतदारी की बात करते हैं तो फखर जमान और इमाम उल हक के दरमियान 15 रन की शराकतदारी हुई। बाबर आजम और फखर जमान के दरमियान 22 गेंदों की शराकतदारी हुई। मोहम्मद हफीज और फखर जमान के दरमियान 21, जबकि शुएब मलिक और फखर जमान के दरमियान 0, शुएब मलिक और शदाब खान के दरमियान 27, शुएब मलिक और हुसैन तलत के दरमियान 7, शुएब मलिक और सरफराज अहमद के दरमियान 15, फ़हीम अशरफ और सरफराज अहमद के दरमियान 5, हसन अली और सरफराज अहमद के दरमियान, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप थी। 90 रन की लगी, 80 गेंदें इन दोनों जोड़ी ने खेली। हसन अली और शहीन अफरीदी के दरमियान 1 गेंद की पार्टनरशिप हुई। इसी तरह पाकिस्तान टीम 203 के मजमूए पर अकड़ गई। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की तो भैया शुरू से ही जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तानी बॉलर्स ने खूब धो के रखा, दबा के रखा पाकिस्तानी बॉलर्स ने। हैंड्रिक्स 5 रन से बनाने में कामयाब हुए, 9 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 1 बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए। इनको शहीन अफरीदी ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की गेंद कराई, कैच सरफराज अहमद के हाथों में गया, 1 बाउंड्री लगाने में ये कामयाब हुए। 55 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। अगर हम आशिम मामला की बात करते हैं, मौलवी साहब की बात करते हैं तो मौलवी साहब बुल्ड हुए, शहीन अफरीदी की गेंद पर 2 चौके लगाने में कामयाब हुए। इनको बहुत ही जबरदस्त किस्म की गेंद कराई शहीन अफरीदी ने, क्या खूबसूरत गेंद थी और इनको बोल्ड किया शहीन अफरीदी ने बहुत ही जबरदस्त किस्म के तरीके से। 160 इनका स्ट्राइक रेट रहा, 8 रन से बनाने में कामयाब हुए। 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 2 बाउंड्रीज भी लगाई। अगर हम उनके कप्तान की बात करते हैं, जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बात करते हैं, डुप्लेसी की बात करते हैं तो वो 8 रन के मजमूए पर आउट हो गए। 8 गेंदें ही खेली, 2 चौके लगाए थे। शहीन अफरीदी ने भी इनको आउट किया, कैच सरफराज अहमद के हाथों में गया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई और बहुत ही कमाल का स्पेल कराया शहीन अफरीदी ने। अगर हम मिलर की बात करते हैं तो मिलर ने 31 रन बनाए, 26 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 जबरदस्त किस्म के चौके लगाए। इन्होंने कोई छक्का लगाने में ये कामयाब नहीं हुए। 119 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इनको शदाब खान ने आउट किया, कैच इमाम उल हक ने बहुत ही जबरदस्त किस्म के तरीके से पकड़ा। अगर हम कलीसान की बात करते हैं जो कि उनके विकेट कीपर हैं, एक मौके पर शदाब खान छा गए क्योंकि कलीसन को उन्होंने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया और जनूबी अफ्रीकन टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई, लेकिन बदकिस्मती से शदाब खान हैट्रिक कंप्लीट नहीं कर सके। तो भैया जो ही यहाँ पर हैट्रिक का चांस मिस हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स को शायद नजर लग गई। उसके बाद जनूबी अफ्रीकन बैट्समैन के 2 उभरते हुए जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी वैन डेर डॉसन और पुलिकवाऊ ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। दोनों ने टीम की फतह में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया और दोनों खिलाड़ियों ने 50s भी अपने मुकम्मल करने के बाद टीम को शानदार फतह से भी इम्कनार कराया। पाकिस्तान की टीम को इस दूसरे वनडे मैच में शिकस्त हुई है, जबकि जनूबी अफ्रीकन टीम ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। अब देखना होगा तीसरे
वनडे का क्या रिजल्ट निकलता है। दोस्तों पाकिस्तान टीम के लिए कुछ जुमला नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान टीम ने कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। दोस्तों अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो बहुत ज्यादा नाकाम रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए, पाकिस्तानी बैट्समैन आज नहीं खेल सके। अगर पाकिस्तान टीम बैटिंग में थोड़े से रन और ज्यादा बना लेती, 50 रन ज्यादा बना लेती, तो पाकिस्तान टीम इस मैच को यकीनी तौर पर जीत सकती थी। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरा मैच इंशाल्लाह जीतना होगा और पाकिस्तान टीम जीतेगी, यही दुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हमियो नासिर।